हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10। क्या टाइटल है? अबाउट किचन्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सा पिक्चर्स दिया है, कितने सारे बर्तन से और सभी है, कितने सारे हैं ना। और यहाँ पे आगे है लुक एट द पिक्चर्स, कलर द स्पेस विद द हैव द डॉट्स इन द देम, व्हाट डू यू सी। यहाँ पे जहाँ पे डॉट है वहाँ आपको कलर फिलअप करने के होंगे और फिर कौन सा पिक्चर से वो आपको यहाँ पे लिखने का होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पैन, पॉट, कुकर, रोस्टिंग पैन एंड नॉन स्टिक। फिर ऐसे आपको कितने सारे दिखाई दे, यहाँ पे आपको एक और दो लिखने के होंगे अपने आप से। ओके, देन आगे इन द पिक्चर यू मस्ट हैव बी फाउंड सम द utensils that are used from the cooking. Are there any utensils used in your house for the cooking? Which are they? यहाँ पे ऐसा कह रहे थे कि आप लोगों ने खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते वो आप लोगों ने देखे तो होंगे ही। फिर आपके घर में जो हम खाना बनाते हैं वो किस बर्तन में बनते हैं, वहाँ पे आपको इधर पे नेम लिखने का होगा। यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है लार्ज बाउल्स, स्पून, स्टील वाटर स्टोरेज, फिर स्टील डिश बाउल्स। फिर आगे व्हाट आर द यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ, बर्तन किससे बनते हैं वो, तो कौन सा आएगा? स्टील, कॉपर, ग्लास। फिर आगे है यहाँ पे थिंक एंड द टेल में है, यहाँ पे पूरा ही आप टेबल दिया है। फर्स्ट है थिंग्स दैट आर ईट द रो, मतलब आप कौन से जो ऐसी चीज़ें जो कच्चे खा सकते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन द कुक, फिर यहाँ पे आप खाना बना के खा सकते हैं वो। फिर यहाँ पे थिंग्स आर दैट ईटन बोथ रो एंड द कुक मटेरियल, मतलब दोनों चीज़ आ सकती है, कच्चे भी खा सकते हैं और बना के भी। जैसे कि इसमें लिखा है कैरोट एंड टोमेटोस, फिर इसमें आएगा राइस एंड पल्सिस, और इसमें आएगा कैबेज एंड कैरोट। Then have you seen a chapati being made in a kitchen or anywhere else? क्या आपने कहाँ पे भी किचन और कहाँ दूसरी जगह पे चपाती बनाते हुए देखी? चपाती यानी रोटी। There are so many things to be done for this. यहाँ पे taking out flour in the utensils, knead it into the dough, making small balls in the dough and the rolling out of the balls and the cook in the on the fire. After the so much efforts the chapati reach your plate. यहाँ पे चपाती बनाने के लिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब कितने सारे स्टेप भी है। जैसे कि फर्स्ट हम चपाती बनाते तो पहले हम क्या करेंगे, उसको वो आटा है वो हम एक बर्तन में ले लेंगे, फिर इसको हम पूरे पानी से क्या करेंगे, गूंदेंगे। फिर उसके बाद उसके जो बन गया हमारा आटा उस पर हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, फिर इसको हम गोल राउंड में बेल देंगे, मतलब उसको राउंड शेप होते हैं ना रोटी का, वो ऐसा बना लेंगे। फिर इसको हम फ्राई कर देंगे तो हमारी चपाती बन गई। तो चपाती बनाने के लिए कितने सारे प्रयास हम करते हैं, उसके बाद चपाती बनती है। फिर आगे सी एंड द राइट, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, मतलब आप कुछ भी आइटम के नेम लिखने के होंगे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो, फिर स्टेप यानी कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखने के होंगे। देन आगे यू हैव बी सीन फूड आइटम्स आर कुक इन अ वैरायटी ऑफ द वेज, सम आर बेक, सम आर द फ्राई, सम आर द रोस्टेड वाइल द सम आर द स्टीम। यहाँ पे हम जो फूड बनाते हैं, फूड आइटम्स बनाते हैं, वो भी कितने डिफरेंस होते हैं और सभी कितनी सारी होती है। जैसे कि हम कितने भी फूड आइटम है, जैसे कि हम इसको बेक कर सकते हैं, फिर फ्राई कर सकते हैं, फिर रोस्टेड एंड द वाइल द स्टीम्स, यानी उसको हम तल सकते हैं, फिर इसको हम बॉयल भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, ऐसे बनते हैं हमारी फूड आइटम्स में। फिर आगे है थिंक एंड द राइट, यहाँ पे टेबल पे दिया है, अगेन नेक्स्ट टेबल है हमारा। यहाँ पे मेथड ऑफ द कुकिंग, फिर नेम ऑफ द थिंग्स लिखने के, जैसे कि फर्स्ट रोस्टिंग, इसमें हमने क्या लिखा, भाखरी एंड द रोटी। फिर बॉइलिंग में कौन सा आएगा, सूप एंड द पोटैटोस। फिर फ्राइंग पूरी एंड समोसास। बेकिंग में केक। फिर सेम वैसे स्टीम इन में ले लेंगे राइस एंड द खमन।
तो ये पूरा टेबल है जहाँ से भाई हम इस सभी मेथड से और इससे हम कौन सी चीज़ बना सकते हैं वो यहाँ पे लिखी है। ओके, देन आगे है थिंक एंड द राइट अगेन विच द फ्लू इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। मतलब आप जो घर पे खाना बनाते हो उसमें कौन से ईंधन का यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो मोस्ट लोग सभी के घर में कौन से होते हैं, गैस स्टोव होते हैं। फिर किसी के घर में तो चूल्हा में बना सकते हैं, फिर सोलर कुकर जो सनलाइट से होते हैं, फिर स्टोव, ऐसे सभी। फिर आगे है ड्रॉ अ पिक्चर्स इन योर नोटबुक एंड द राइट द नेम्स। फिर आगे आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन द बिलो एंड द राइट द नेम्स। मैच एंड द पिक्चर्स विद द लिस्ट मैचिंग द कैन बी विच और द मोर फॉर द वन थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पे आपको मैच करने का है ये सभी चीज़ का जो नेम दी है उसके फिगर आउट दे के अकॉर्डिंग टू आपको उसके यहाँ पे मैच करने का होगा पर्टिकुलर नेम लेके। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे क्या है, ये चूल्हा, फिर हमने ये है कॉल स्टोव, फिर गैस स्टोव, सोलर कुकर्स, स्टोव एंड द इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट। जैसे कि फर्स्ट केरोसिन ऑयल, ये कहाँ पे है, स्टोव पे है। फिर एक कॉल यानी कॉल स्टोव में होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लग से लगा है मतलब इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट होगी। फिर यहाँ पे गैस तो गैस स्टोव का होगा। फिर सोलर कुकर, सोलर्स यानी सन, तो इसमें क्या आएगा, सनलाइट्स। फिर आगे कार्बन डक्स है, केक्स, यहाँ पे कौन सा आएगा, चूल्हा। ओके, तो यहाँ पे मैच किया और इतने भी इसमें 2-3 ऐसे है सब कुछ जहाँ पे मैच 2-3 जगह हो सकता है। देन आगे है सोक द होल मूंग सीड्स ओवर द नाइट इन द वाटर। मतलब आपको जो मूंग होती है, मूंग दाल, मतलब जो मूंग होते हैं, फिर मूंग सीड्स आते हैं, यहाँ पे आपको उसको होल डे मतलब उसमें पूरी रात रखना है, किस में, पानी में भिगा के, किसको, मूंग सीड्स को। इन द मॉर्निंग ड्राइव्स द सोक मूव्स इन द वेट क्लोथ्स एंड कवर इट। फिर आपको सुबह उसको पूरे कवर मतलब क्लोथ से जो कपड़ा हो, कोई भी नॉर्मल कपड़े हो, वहाँ पे आपको उसको ढंग के रखने का होगा। फिर टेक आउट आफ्टर द डेट, फिर उसके बाद आपको दूसरे दिन देखने का होगा। फिर आपको उसमें कुछ चेंज दिखाई देंगे। डू यू फाइंड आउट द एनी डिफरेंस, मतलब आपको उसमें डिफरेंस दिखाई देगा कि जैसे कि फर्स्ट में से कैसा था, फिर उसके बाद हमने क्या उसको भिगा दिया पानी में और उसके बाद हमने उसको कपड़े से भी ढक दिया, मतलब इसमें कुछ चेंज होगा। फिर उसको हम ऐड द स्लाइडिंग ऑनियंस, टोमेटोज, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड द मिक्स, शेयर विद द योर क्लासमेट्स। फिर उसके बाद जो हो जाए उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते, आपको उसमें ऐड करने का है टोमेटोज, ऑनियन, फिर सॉल्ट, फिर लेमन जूस के साथ, और फिर क्लासमेट के साथ शेयर करने का हो या कोई फ्रेंड के साथ। फिर आगे लुक एंड द राइट विच आर द अदर थिंग्स यू कैन बी प्रिपेयर विदाउट द कुकिंग। कुकिंग के बिना आप कौन से बना सकते हो आइटम्स, वो यहाँ पे लिखने की है। जैसे कि फर्स्ट दिया है लेमन वाटर्स, कैसे बनाते हैं हम, वो पहले स्टार्ट करेंगे। मिक्स द शुगर इन द वाटर, मतलब एक पानी लेने का, उसमें हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। फिर ऐड द लेमन जूस और स्टेन इट, तो लेमन वाटर इज़ रेडी। लास्ट में क्या हो गया, हमारा लेमन वाटर है वो रेडी हो गया है। अब ये इजी, अब सभी लोग बना सकते हो। फिर आगे लस्सी है, 1 कप कर्ड ऐड द शुगर टू इट, मतलब आपको 1 कप जैसा कर्ड यानी दही लेने का है और उसमें शुगर ऐड करने की है। फिर आगे ऐड द स्मॉल आइस क्यूब, उसके बाद थोड़े आपको इसमें आइस क्यूब डालने के हैं, उसके तो ब्लेंड इन अ मिक्सर, मतलब आपको उसको ब्लेंड से मिक्स करने का। फिर द लस्सी इज़ रेडी, लास्ट में आपकी जो लस्सी है वो क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ये इजी, ऐसे ही आप लोग सोच के यहाँ पे थर्ड वाला है वो आपको लिखने का होगा कि बिना कुक किए, मतलब सिंपल से ही जो फूड आइटम्स ऐसी दूसरी बन सकती है वो आपको लिखने की होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हमारा आज की किचन्स में थे, किचन्स के बारे में हमने सब कुछ देखा वो। ओके।